अंजलि और वरुण को आज तलाक के कागज़ मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के घर वाले साथ थे और उनके चेहरे पर जीत और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे दोनों की शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्यवाही में ही लग गए। अंजलि के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी वरुण के घर से लेना था, और वरुण के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो अंजलि से लेने थे। साथ में कोर्ट का ये आदेश भी था कि वरुण 10 लाख रुपए की राशि अंजलि को चुकाएगा। दोनों एक ही गाड़ी में बैठकर वरुण के घर पहुँचे। दहेज में दिए सामान की पहचान अंजलि को करनी थी, इसलिए 4 साल बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार, बस उसके बाद कभी नहीं जाना था उधर। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 ही लोग बचे थे, वरुण, अंजलि और अंजलि की माताजी। वरुण घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। इनका इकलौता बेटा जो अभी 7 साल का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वो अंजलि के पास ही रहेगा। वरुण महीने में 1 बार उसे मिल सकता है। घर में जाते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कितनी मेहनत से सजाया था इसको अंजलि ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से वरुण ने उसके सपने को पूरा किया था। वरुण थका हारा सा सोफे पर पसर गया। बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अंजलि ने अब गौर से वरुण को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई। वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहाँ उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ों को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। एक बार पी कर बहक गया था वरुण। हाथ उठा बैठा था अंजलि पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर वरुण के भाई भाभी और माँ, और उधर अंजलि की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुँची और तलाक हो गया। ना अंजलि लौटी और ना वरुण लाने गया। अंजलि की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। अंजलि को ना जाने क्यों वरुण को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। अंजलि ने सिर्फ अपना सामान लिया, वरुण के सामान को छुआ भी नहीं। अब अंजलि ने वरुण को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। वरुण उसे रोक लेना चाहता था। कहा भी, क्या सच में हम अलग हो गए हैं? दस्तखत तो तुमने भी किए, माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी। इतने में अंजलि की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुँह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगी। अंजलि के अंदर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और वरुण ने वो सोफ़ा ख़रीदा था। पूरे शहर में घूमी थी, तब ये पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वो फिर से उठकर अंदर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर। वरुण ने बैग फिर से अंजलि को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तुम्हारे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी बार गहने गहने चिल्ला रहा था।